हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं एग्जाम पर्पज से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपने थंबनेल और टाइटल को देख करके समझ ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाद्वीप के बारे में। ठीक है, महाद्वीप की आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम क्रैक करने में आसानी मिलेगी। तो वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और साथ ही साथ हमारी प्ले लिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो हमने बना रखे हैं। और यहाँ पर जिसको भी इसका PDF चाहिए हो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपको दिया गया महाद्वीपीय विस्तृत जानकारी। ठीक है, आपको यहाँ पर महाद्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी बताई जाएगी, तो वीडियो कंप्लीटली वॉच करिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपके सवाल में आता है कि महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो आपके मन में होता है वो होता है कि महाद्वीप कहते किसको हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन को कि महाद्वीप किसे कहते हैं। समुद्र तल से, देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको बोला गया है समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। किसको कहते हैं? तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी का जो भूभाग होता है उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, महाद्वीप के प्रकार कितने होते हैं ये आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाद्वीप के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखिए, यहाँ पर दिया गया है महाद्वीप के प्रकार। क्या बोला गया? महाद्वीप के प्रकार। यहाँ पर आप देखिए, आपको नीचे दिए गए महाद्वीप निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए कौन कौन से होते हैं महाद्वीप, यहाँ पर आपको मैं ये बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा आपको ट्रिक मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, महाद्वीप निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप आपका होता है। सेकेंड आता है यूरोप महाद्वीप। थर्ड आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो उसके बाद आपका फोर्थ आता है उत्तरी अमेरिका। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। और फिर आता है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 आपको दिए गए हैं महाद्वीप। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ नोट कर दिया है PDF में। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सभी महाद्वीप का, क्या बोला गया आपको? कि सभी महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया कि जितने भी आपके महाद्वीप होते हैं वो सभी के सभी 2 गोलार्ध के रूप में विभक्त होते हैं। एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि गोलार्ध कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न भी मैं आपको बिल्कुल आंसर के साथ अच्छे सेटिस्फाइड कराऊंगा कि गोलार्ध किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, गोलार्ध आपको दिया गया है, यहाँ पर डिफिनीशन मैंने तैयार किया है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर गोलार्ध पृथ्वी के मानचित्र के ऐसे 2 हिस्से हैं। क्या हैं? ऐसे 2 हिस्से हैं जो भूमध्य रेखा द्वारा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में बराबर विभक्त किए जाते हैं। आपको बताया गया है कि गोलार्ध जो है वो पृथ्वी के मानचित्र में ऐसे 2 हिस्से होते हैं जो कि भूमध्य रेखा के द्वारा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में बराबर भाग में विभक्त किया जाता है। इसको जरा आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। देखिए, यहाँ पे मैंने एक चित्र तैयार किया है और उसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पूरी पृथ्वी इस तरीके से होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीच से ये जो लाइन गई है। ठीक है, बीच से ये जो लाइन गई है ये आपकी क्या होती है? ये होती है आपकी भूमध्य रेखा। क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा के जो आपका ऊपरी भाग होता है, ये आप देख पा रहे हैं ऊपर का भाग। ठीक है, ये जो आपका ऊपरी भाग है इसको आप क्या कहेंगे? तो इसको आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्या कहेंगे? नॉर्थ एरिया होता है ये, तो उत्तरी गोलार्ध इसको बोला जाता है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो आपका नीचे का हिस्सा है ये पूरा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका नीचे का पूरा हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है इसको साउथ, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध इसको बोला जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि भूमध्य रेखा बीच से जाती है और यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग होता है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग आपका होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो ऊपर आपके जो ऊपर आपके महाद्वीप आएंगे वो आपके हो जाएंगे उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप, और जो आपके नीचे महाद्वीप आएंगे वो हो जाएंगे आपके दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप।
ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको मैंने कुछ बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन महाद्वीप आते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप मैंने लिखे हैं, एशिया आता है, यूरोप आता है और उत्तरी अमेरिका आता है। इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब बात आती है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप की। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप ये आते हैं आपके दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आपके दो यहाँ से जो महाद्वीप हैं वो गायब हैं। कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका और आपका एक गायब है अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आपके दो ऐसे गोलार्ध में स्थित हैं जो कि दोनों गोलार्धों में है। ठीक है, आपके ऐसे महाद्वीप हैं ये दोनों जो कि दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका कहाँ स्थित हैं। तो ये दोनों जो हैं वो दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। मतलब जो भूमध्य रेखा आपकी जाती है उसके जस्ट बीचम बीच में स्थित है। मतलब आधा उत्तरी गोलार्ध में और आधा दक्षिणी गोलार्ध में। तो इनको इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपसे मैंने कहा था लास्ट में बताने के लिए, वो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम। ठीक है, आपको पूरा मैं यहाँ पर डाटा बता दूंगा कि यहाँ पर आपका जो महाद्वीप है उसका एरिया कितना है और किस नंबर पे आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम पर्पज से, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम जो है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर बोला गया है एशिया। ठीक है, एशिया आता है फर्स्ट नंबर में। आपका कौन आता है, एशिया आता है आपका फर्स्ट नंबर में, क्योंकि एशिया का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। कितना है, सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल इसका है कितना, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका क्षेत्रफल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर 4,45,80,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4,45,80,000 और वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड नंबर में जिसकी बात आती है तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो भी काफ़ी बड़ा महाद्वीप है और विश्व का दूसरा महाद्वीप है। किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर इसका जो बायोडाटा है वो पूरा लिखा हुआ है कि इसका एरिया कितना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर इसका बायोडाटा है, मतलब एरिया है कुल टोटल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है आपका उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका की जो कुल टोटल एरिया है वो है आपकी 2,47,10,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, जो कि जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना बात अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिफ्थ नंबर में आता है आपका अंटार्कटिका, जिसका क्षेत्रफल है आपका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपका आता है यूरोप। यूरोप का जो एरिया है वो है आपका 1,80,000 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा महाद्वीप आपका आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 86,00,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपका ये जो सीरीज़ है महाद्वीप की, ये यहीं पर ख़त्म मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं इस टॉपिक से, वो मैंने आज आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो कल का वीडियो आप बिल्कुल भी देखना मिस मत करिए, क्योंकि कल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो मैं देने वाला हूँ, जो कि होने वाला है आपका इंडिया और चीन के बीच में जो 1962 की फाइट हुई थी, वार हुआ था, उसके बारे में पूरा बायोडाटा देने वाला हूं। तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जिसको भी इसका टेलीग्राम चैनल में लिंक आपको मैं दे दूँगा, तो जिसको भी इसका PDF चाहिए हो वो PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, वहाँ पर लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।